वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है जहां इंसान की कॉन्शियसनेस जैसे कि यादें, सोचने का तरीका, पसंद नापसंद सबकी एक परफेक्ट डिजिटल कॉपी बनाई जाती है। और इस डिजिटल कॉपी को नाम दिया गया है कुकी। और इस कुकी यानी कि इंसान के दिमाग की डिजिटल कॉपी को जिसे स्मार्ट घरों में लगाने के लिए बनाया गया है ताकि वो अपने असली वर्जन की आवाज में घर के कंट्रोल्स को मैनेज कर सके। और मैट का काम होता है उन कुकीज को ट्रेन करना। और मैट का ये काम सुनने में जितना ही कूल और फैसिनेटिंग लगता है, उसकी सच्चाई उतनी ही घिनौनी है। एक अमीर औरत ग्रेटा के दिमाग की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है और अब वो डिजिटल माइंड एक छोटे से डिवाइस में डाल दिया गया है जो दिखने में एलेक्सा जैसा है, लेकिन अंदर एक इंसान की सोच और उसकी तकलीफ बंद है। ग्रेटा की वो कुकी खुद को असली ग्रेटा मानती है और खुद को एक इंसानी शरीर में ना पाकर बहुत बेचैन है। उसका काम है असली ग्रेटा की हर जरूरत का ख्याल रखना, लेकिन समस्या ये है कि डिजिटल ग्रेटा को ये पसंद नहीं। उसकी हर एक फीलिंग्स और सोचने का तरीका बिल्कुल असली ग्रेटा जैसा है। एक तरह से वो ग्रेटा की आत्मा ही है, बस वो उसके शरीर में नहीं। और यहीं से मैट का काम शुरू होता है। वो उसे मनाने के बजाय उसे तोड़ना शुरू करता है, जिसके लिए मैट उसे साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है। वो कुकी के लिए टाइम एस्केलेशन ऑन कर देता है, जो समय को तेज करके महीनों तक अकेला छोड़ देता है, जिसमें असली दुनिया के महज 5 मिनट उस कुकी के लिए 6 महीने के बराबर होते हैं। अगर तकनीकी नज़र से देखा जाए तो ये किसी मशीन को प्रोग्राम करने जैसी बात है, लेकिन ग्रेटा की उस कुकी के लिए ये एक तरह का डिजिटल टॉर्चर ही है। और ये टॉर्चर ग्रेटा की उस कुकी को आखिर तोड़ देता है और वो वर्चुअल स्लेव बनने के लिए तैयार हो जाती है। और आखिर में वो एक मशीन की तरह बर्ताव करना शुरू कर देती है, लेकिन वो आज भी खुद को मशीन नहीं मानती है। वो महज उस टॉर्चर से बचना चाहती है जो मैट ने उसे दिया था। असली ग्रेटा के लिए ये कुकी महज एक प्रोग्राम है, एक तकनीक जो उसके रोजमर्रा का काम आसान कर रही है। लेकिन मैट जानता है कि ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जिंदा जहन है जो अपने लिए अधिकारों की मांग करता है। और वो चाहता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ कुछ भी ना किया जाए। लेकिन मैट अपनी बात मनवाने के लिए जो तरीका अपनाता है वो बिल्कुल ही अमानवीय है। और इससे हमें पता चलता है कि मैट एक चालाक ही नहीं, बल्कि बहुत ही बेरहम इंसान है। और जो भी मैट के बारे में ये महसूस कर पाता है, और आखिर में उसकी चुप्पी टूट जाती है और उसकी कहानियों के बारे में वो उससे बहस करने लगता है। जो के बाद शुरू